अस्सलाम वालेकुम। वेज़ल की हिस्टोलॉजी देखते हैं। जो दो वेज़ल्स की हिस्टोलॉजी आपसे स्लाइड्स में आइडेंटिफाई करवाते हैं वो आर्टरी और वेन हैं। मैं आपको ओस्पी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो आप हिस्टो के स्टेशन पे आपसे पूछते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उस टाइम स्टूडेंट्स बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, उनको पॉइंट्स याद नहीं आते क्योंकि वो उन्होंने ऐसे कलेक्ट नहीं किए होते। तो मैंने पॉइंट्स की कलेक्शन एक किस्म की है जो कि आप ऑफकोर्स स्क्रीनशॉट पे यहाँ से ले लें और सुन भी लें इसको। बस ये वीडियो देख लें, उसके बाद आपको एमसीक्यू में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओएसपी में भी हिस्ट्री के स्टेशन पे कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछे तो इंशाल्लाह आप आसानी से जवाब दे सकते हैं इस वीडियो के देखने के बाद। तो आर्टरीज और वेन्स को हम देखते हैं, वेन्स की हिस्टोलॉजी देखते हैं। तो आर्टरीज और वेन्स अगर हम इनको माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये 3 लेयर्स से मिलकर बनी होती हैं। सबसे इनर लेयर जो होती है उसको हम ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं, मिडिल लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया और आउटर लेयर को बोलते हैं हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया। अब आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि जो है वेज़ल, जनरल वेज़ल का पूछते हैं कि वेज़ल की आप हमें बताएं कि उसकी लेयर्स में क्या क्या पाया जाता है। तो ट्यूनिका इंटीमा में आप बताएंगे कि ट्यूनिका इंटीमा में सिंपल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है, साथ में एंडोथेलियल के सेल्स और सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। ट्यूनिका मीडिया में स्मूथ मसल्स और साथ में फाइबर्स कोलेजन फाइबर्स भी हो सकते हैं, इलास्टिक फाइबर्स भी हो सकते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स भी हो सकते हैं। आप जनरली बताएंगे ट्यूनिका मीडिया में मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, साथ में फाइबर्स पाए जाते हैं। और ट्यूनिका एडवेंटिशिया में आप बोलेंगे कि ट्यूनिका एडवेंटिशिया में वेजल्स, नर्व्स पाई जाती हैं, साथ में टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स पाया जाता है और साथ में इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स पाए जाते हैं। राइट, इंटीमा का याद रखिएगा सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू, मीडिया का मेन आप याद रखिएगा ये स्मूथ मसल्स और साथ में फाइबर्स का नाम भी दीजिएगा। राइट, तो अब आपसे आइडेंटिफिकेशन करवाएंगे स्लाइड्स पे कि कौन सी आर्टरी है कौन सी वेन है। तो आपने मेन पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं जस्ट आपने यही आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स भी यही लिख लेने हैं और अगर कोई सुनाने के बोले उस भी में कुछ बताने के बोले तो आपने यही पॉइंट्स ही बताने हैं और स्लाइड देखते वक्त भी इन्हीं पॉइंट्स को जहन में रख के आपने स्लाइड देखनी है तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई बिटवीन आर्टरी एंड वेन। तो मेन चीज़ आप जो देखेंगे लेयर्स की थिकनेस देखेंगे। अब आपको समझ आ गई, सबसे अंदर वाली इंटीमा होगी, मिडिल वाली मीडिया होगी, उसके बाद आउटर वाली एडवेंटिशिया होगी। तो आर्टरी में क्या होता है कि जो ट्यूनिका मीडिया होता है दैट इज़ द मिडिल लेयर सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होती है। लाइक अगर यहाँ पे मैंने एक थ्योरेटिकल वैसे ही डायग्राम बनाई हुई है, दिस इज़ द ट्यूनिका इंटीमा, दिस इज़ द ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो इसमें ये जो ट्यूनिका मीडिया होगी ये सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होगी, सबसे ज़्यादा लॉन्ग होगी। राइट, इसका विड्थ जो होगी ट्यूनिका मीडिया की सबसे ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द ट्यूनिका इंटीमा और एडवेंटिशिया के मुकाबले में ट्यूनिका मीडिया इसमें ज़्यादा होगी। और वेन में ट्यूनिका मीडिया थिन होगी। राइट, थिक नहीं होगी। इसमें जो थिकेस्ट लेयर होगी वो ट्यूनिका एडवेंटिशिया आउटर लेयर सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होगी वेन में और मिडिल लेयर दैट इज़ ट्यूनिका मीडिया वो थिकेस्ट होगी आर्टरी में। राइट, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड आइडेंटिफिकेशन पॉइंट जो जिससे आप आर्टरी और वेन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आर्टरी की स्लाइड है या वेन साइड है वो आप उसके ल्यूमेन के देख के, अगर उसका ल्यूमेन हमारे पास स्मॉल हुआ तो वो आर्टरी है, अगर उसका ल्यूमेन लार्ज हुआ तो वो वेन है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने एग्जामिनर को बताना है वाइल यू आर व्यूइंग द स्लाइड, आप माइक्रोस्कोप स्लाइड देख रहे हो, साथ साथ आपने उसको ये भी बताना है कि आर्टरी में जो आर्टरी को आर्टरी सप्लाई करती हैं, वेजल सप्लाई करती हैं आर्टरी को, वो कम होती हैं, जबकि वेन को ज़्यादा सप्लाई चाहिए होती है, वो उसका वेजा वेजोरम ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि वेन में ऑफकोर्स यू नो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल कर रहा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होता है तो उस पर पहले से ऑक्सीजन की अमाउंट इतनी कम होती है तो उसको ज़्यादा सप्लाई चाहिए होती है, वेन्स की वॉल्स को ज़्यादा सप्लाई चाहिए होती है। ये खुद आर्टरीज है लेकिन इनको भी आर्टरीज की, इनकी वॉल्स को भी, आउटर वाली वॉल्स को आर्टरीज वेजल्स की ज़रूरत है सप्लाई के लिए। तो वेजा वेजोरम ज़्यादा होता है वेन में ड्यू टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कम होता है आर्टरी में। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए ट्यूनिका मीडिया थिकेस्ट होता है, ल्यूमेन इसका स्मॉल होता है। मैं आपको यहाँ पे स्लाइड पे दिखाती हूँ। ये हमारे पास वेन की स्लाइड है। वेन में आपको ये नज़र आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जहाँ तक आपको लाइट ये वाइट कलर नज़र आ रहा है मिड में, यहाँ तक ये ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ये सारी की सारी ये ट्यूनिका एडवेंटिशिया है। ये सारी जहाँ पे ये पॉइंटर है ये सारी ट्यूनिका एडवेंटिशिया है। मिड में ये हमारे पास ट्यूनिका मीडिया है, स्लाइट सी थिन सी लेयर है ट्यूनिका मीडिया की और ये ट्यूनिका इंटीमा है। ये जो बिल्कुल अंदर की तरफ है ट्यूनिका इंटीमा है, ये हमारे पास ट्यूनिका मीडिया हो गया और बाहर ये जो आपको
ये ट्यूनिका एडवेंटिशिया की आप पहचान इसलिए इस तरह कीजिएगा कि इसमें वाइट से लाइट सा आपको ये मैटर नजर आएगा, राइट। कि सारा ट्यूनिका एडवेंटिशिया है, ये ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका एंटीमा। अगर आप देखें तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया सबसे ज़्यादा है और इसका ल्यूमेन भी ज़्यादा है, ल्यूमेन ज़्यादा है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया थिकेस्ट है। तो ये हमारे पास वेन है। मैं आपको आर्टरी की भी दिखाती हूँ। आर्टरी और वेन की साथ है ये, यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई। इसका ल्यूमेन हमारे पास स्मॉल है और इसका ल्यूमेन आप देखें कितना लार्ज ल्यूमेन है, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था ट्यूनिका एडवेंटिशिया यहाँ पे जस्ट ये स्मॉल है, बस यहाँ पे ट्यूनिका एडवेंटिशिया मैंने आपको वेन में बताया था कितनी ज़्यादा थिकेस्ट, जबकि यहाँ पे आर्टरी में ट्यूनिका एडवेंटिशिया थिकेस्ट नहीं है, जबकि मिडिल वाली लेयर ये दिस इज़ द ट्यूनिका मीडिया, ये हमारे पास थिकेस्ट है, राइट। और एंटीमा हमारे पास दोनों में ये होगी। तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई आर्टरी एंड वेन। अब जो यहाँ पे ओएसपी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मेरी फ्रेंड से भी किया था फर्स्ट ईयर में, कि ये आर्टरी और वेन का डिफरेंस ऑफ कोर्स स्टूडेंट याद करके भी जाते हैं और उनको आता होता है, तो वो एक ट्रिक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आर्टरीज में दो आर्टरी का कंपैरिजन पूछ देते हैं कि इलास्टिक आर्टरी और मस्कुलर आर्टरी में क्या फ़र्क है। आपको स्लाइड नहीं दिखाते, जस्ट आपसे क्वेश्चन पूछते हैं हिस्ट्री के स्टेशन पे कि इलास्टिक आर्टरी और मस्कुलर आर्टरी में डिफरेंस बता दीजिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, आप ये पॉइंट्स जल्दी जल्दी उन्हें बता दीजिएगा कि इलास्टिक आर्टरी ऑफ कोर्स जो लार्ज वेजल्स हैं उनको हम इलास्टिक आर्टरीज कहते हैं, लाइक आयोटा है, पल्मोनरी ट्रंक है, इस तरह हमारे पास कॉमन कैरोटिड है, कॉमन इलियक आर्टरी है, ये सारे हमारे पास लार्ज आर्टरीज जो हैं वो उनको हम इलास्टिक आर्टरीज कहते हैं। और मस्कुलर आर्टरीज जो कि कंडक्टिंग आर्टरीज हैं, लार्ज आर्टरीज के आगे हमारे पास जो वेजल्स आती हैं उनको हम मस्कुलर आर्टरीज कहते हैं। मीडियम साइज आर्टरीज हमारे पास मस्कुलर आर्टरीज हैं। अब इनका डिफरेंस ये होगा कि मीडियम मस्कुलर आर्टरीज में इंटरनल इलास्टिक लेमिना और एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना आपको प्रोमिनेंट नजर आएगा। इंटरनल इलास्टिक लेमिना ये होता है कि इनर लेयर दैट इज़ द ट्यूनिका एंटीमा और ट्यूनिका मीडिया को एक लाइन सेपरेट करी ही होती है। प्रोमिनेंट सी लाइन होगी आपको मस्कुलर आर्टरीज में, सिर्फ और सिर्फ मस्कुलर आर्टरीज में आपको नजर आएगी। मोस्ट प्रोमिनेंट सी लाइन होगी ट्यूनिका एंटीमा, सबसे अंदर वाली लेयर और मिडल वाली लेयर को अलग करी होगी, तो इसको हम इंटरनल इलास्टिक लेमिना कहते हैं। और एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना भी मस्कुलर आर्टरी में प्रोमिनेंट होगी, जो कि सेपरेट करेगी ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एडवेंटिशिया। आउटर लेयर और मिडल लेयर को सेपरेट करेगी एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना और इनर लेयर और मिडल लेयर को सेपरेट करेगी इंटरनल इलास्टिक लेमिना। और ये दोनों प्रोमिनेंट होंगे सिर्फ और सिर्फ मस्कुलर आर्टरीज में, इलास्टिक आर्टरीज में ये प्रोमिनेंट नहीं होंगे। ये पॉइंट आपने उनको बता देना है। नेक्स्ट पॉइंट आप यही बता देना है कि ट्यूनिका मीडिया ऑफकोर्स आर्टरी है, तो उसमें ट्यूनिका मीडिया दोनों आर्टरी है, तो ट्यूनिका मीडिया दोनों में थिकेस्ट होगा। डिफरेंस क्या होगा दोनों में कि इसके ट्यूनिका मीडिया में इलास्टिक फाइबर्स ज़्यादा होंगे, जबकि मस्कुलर आर्टरी के ट्यूनिका मीडिया में स्मूथ मसल्स ज़्यादा होंगे, राइट। और फोर्थ डिफरेंस आप उनके फंक्शन क्या बता देंगे कि इलास्टिक आर्टरीज कंप्रेस होती है, उसके बाद रिकॉइल हो जाती है, जबकि मस्कुलर आर्टरीज में स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, तो उसका ये फंक्शन होता है, ठीक है। कैपिलरी की आपसे कोई भी हिस्टोलॉजी नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप फिर भी पूछते तो आपने जनरली बता देना है कैपिलरी की हिस्टोलॉजी बहुत ईजी है कि इसमें एंडोथेलियल सेल्स की एक लेयर होती है और उसके नीचे हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बस ये दो चीज़ें हमारे पास कैपिलरी प्रेजेंट। दिस इज ऑल अबाउट द वेजल हिस्टोलॉजी। इन केस ऑफ एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर नॉलेज। Stay happy, stay healthy and stay tuned with my channel.